डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे 3/5 हो गया, 5/7, यहाँ देखो ये p/q के रूप में लिखा है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q में 0 नहीं है। अब जैसे 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि हम 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? और यही हमारे प्रश्न में भी पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो शून्य इज इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/3। शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में, और जहाँ q 0 भी नहीं है, इसलिए हम शून्य को परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बटा 1, 0/2, 0/3 आदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, ये हमारा रफ वर्क है, इसलिए इसको हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं और ये हो गया हमारा इसका पूरा सॉल्व। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो 6 में हम पहले 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब हम 7 का 3 और 4 में दोनों में अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 21/7 और ये हो जाएगा 7 चौको 28/7। अब यहाँ पास 21/7 और 28/7 के बीच के जितने संख्याएं हैं हम यहाँ पास लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब यहाँ पास हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गए हैं। कौन कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये ज्ञात हो गया हमको 6 परिमेय संख्या। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न में हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? हमको कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो हम सबसे पहले 5 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब हम 6 का 3/5 और 4/5 दोनों में अंश और हर में इसका 6 का गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। और 4/5 में भी हम 6 का अंश और हर दोनों में गुणा करा देंगे। तो इसका हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 पंचा 30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जितने संख्याएं आएंगे उसको हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब यहाँ पास कितने परिमेय संख्या 18 और 24 के बीच में? 1, 2, 3, 4, 5।
ये हमारा 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो अब हमें हमारा उत्तर क्या हो गया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात हो गया। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक के सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। और दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में माइनस के कोई भी अंक नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। तो ये कथन असत्य है। और तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में हम जिन्हें लिख सकते हैं, या भिन्न के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्याओं को हम कहते हैं, इसलिए ये असत्य है।